नमस्ते। आज हम यूनिट 6 माई चाइल्डहुड पार्ट 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो स्टेट्समैन भी रहे हों? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स ने भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया, 2002 में हमारे 11वें प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वह अपने बचपन के बारे में बताते हैं। First, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Janulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asi Amma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य के एक द्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास ना तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा धन दौलत। इन कमियों के बावजूद उनमें गजब की सहज बुद्धि और दिल की सच्ची उदारता थी। मेरी माँ आसी अम्मा उनके लिए एक आदर्श जीवन साथी थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि वह हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर जितने लोग थे, उनसे कहीं ज़्यादा बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। Second, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटा कद का लड़का जिसकी सूरत शक्लें भी कुछ खास नहीं थी, जबकि मेरे माता पिता लंबे और सुंदर थे। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में बना था। यह रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंटों से बना एक काफ़ी बड़ा पक्का घर था। मेरे सादगी पसंद पिता सभी गैर जरूरी सुख सुविधाओं और ऐसो आराम से दूर रहते थे। फिर भी भोजन, दवा या कपड़ों के मामले में सभी जरूरी चीज़ें उपलब्ध थी। सच कहूँ तो मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से बहुत सुरक्षित था। Third, the Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother in law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces, and something like a state of emergency was declared. दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ,
जब मैं 8 साल का था, ऐसे कारणों से जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया, बाजार में इमली के बीजों की अचानक बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई। मैं उन बीजों को इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर बेच देता था। एक दिन में इकट्ठा किए गए बीजों से मुझे एक आना मिल जाता था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि अखबार की सुर्खियों में खोजने की कोशिश करता था। हमारा इलाका काफी अलग थलग था, इसलिए उस पर युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेनाओं अलाइंड फोर्सेस में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और देश में एक तरह से आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train held at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and, as if naturally, I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. युद्ध का पहला असर यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया। अब अखबारों के बंडल बनाकर चलती ट्रेन से ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंकने पड़ते थे। इस वजह से मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम करते थे, उन बंडलों को पकड़ने के लिए एक मददगार की जरूरत पड़ी। और जैसे कि यह स्वाभाविक ही था, मैंने वह जगह ले ली। शमसुद्दीन की मदद से ही मैंने अपनी पहली कमाई की। आधी सदी बीत जाने के बाद भी मुझे पहली बार अपनी खुद की कमाई करने पर जो गर्व महसूस हुआ था, वह आज भी मुझे याद है। Fourth, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. I had three close friends in my childhood: Ramanand Sastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. हर बच्चा कुछ जन्मजात गुणों के साथ एक खास सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल में पैदा होता है और उसे अपने से बड़ों या अधिकार रखने वाले लोगों द्वारा कुछ खास तरीकों से पाला पोसा और सिखाया जाता है। मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला और अपनी माँ से मुझे अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता मिली। मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी यही गुण विरासत में मिले। मेरे बचपन में मेरे तीन बहुत करीबी दोस्त थे: रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. बचपन में हम में से किसी को भी अपने धार्मिक मतभेदों या अलग अलग परवरिश की वजह से आपस में कभी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। असल में रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। बाद में उन्होंने अपने पिता के बाद रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद संभाल लिया।
अरविंदन तीर्थयात्रियों के लिए आने जाने के साधनों परिवहन का इंतजाम करने के व्यवसाय में चले गए और शिव प्रकाशन सौदर्न रेलवे के लिए खान पान के ठेकेदार बन गए। Our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. हमारा परिवार मंदिर से शादी की जगह तक भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए नावों का इंतजाम करता था। Fifth, during the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हर साल होने वाले श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से शादी की जगह तक ले जाने के लिए खास प्लेटफॉर्म वाली नावें तैयार करवाता था। यह शादी की जगह हमारे घर के पास ही राम तीर्थ नाम के तालाब के बीच में थी। रामायण की कहानियाँ और पैगंबर की जिंदगी के किस्से ही वे कहानियाँ थी जो मेरी माँ और दादी रात को सोते समय हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। ओके।